आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिए कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला सवाल कहा 26 और 91। दूसरा सवाल बोला 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमें 26 और 91 का हम निकालेंगे, हल करेंगे। तो देखिए 26 और 91 का हमने कहा कि पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा ये सवाल जो है ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये VBI है। ये VBI है क्यों बताते हैं, क्योंकि हर साल ये जो है ना 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिए, देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आइए हम देर न करते हुए सवाल को बनाते हैं। 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर उसका हम जांच करेंगे। देखिए सबसे पहले 26 का, तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जैसे आपको दिक्कत न हो निकालने में। अभाज्य गुणनखंड, ओके। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे दिक्कत न हो गुणनखंड। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो जैसे एलसीएम निकालते हैं ना इस तरह से, यानी 2 से पहले लगाते तो 13 दूना 26, 13 कम 13, तो यहाँ पे 2 गुने 13 लिख सकते हैं। तो पहला का काम हो गया। चलिए 91 का लगाते हैं तो ये 2 ही मरतबा 13 सत्ते 91, यानी 7 गुने 13। अब हमें कहा कि एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी, यानी एचसीएफ कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी 2 संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए 2 संख्या में, यानी इसमें भी 13 आया इसमें भी 13 आया, तो इन 13 में से एगो कॉमन हो जाता है, यानी 2 बार जो आता है उसे हम एचसीएफ में लिख दिया जाता है 13, तो इसका एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम में जो 2 बार था उसे 1 बार लिख दे, जो बचा रहता बाकी उसको हम लिख दिया जाता है 2 गुने फिर 7 गुने 1 बार और 13। ठीक है, तो अब इन लोगों को हम गुना करेंगे। 7 दूना 14, 14 को हम 13 से गुना करेंगे, 14 तिया 42, 14 का 14, 2 4 4 8 1, 182 आया। चलिए एचसीएफ और एलसीएम हमें कहा निकाल लेने के लिए, निकाल लिया। अब इसमें मेन पॉइंट ये था, जब आप एचसीएफ और एलसीएम याद कर लीजिएगा तब इसकी जांच भी करना है हमें। तो हमें इसमें लिखना होगा जांच कीजिए। इसमें हमें जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। हमें ये कहा जांच करने के लिए। ठीक है, तो जांच करने का तरीका देखिए, पहले क्या कहा, जांच में ये कहा कि जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे 2 संख्या कौन सा है जो आप जांच कीजिएगा, तो 26 और 91 वह 2 संख्या है जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ देखिए गुणनफल, तो एच 26 कितना है, 26 गुने गुणनफल है 91 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया है 13 गुने एलसीएम देखिए 182 आया है, ये कहा। ठीक है, जांच करेंगे, अगर मान कर चलिए यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे जांच करने पर आएगा वही संख्या यहाँ पर भी आएगा,
तो कहेंगे ये दो संख्या का गुणनफल हमारा सही है, नहीं तो फिर मेरा कहीं भी तो दिक्कत होगा। चलिए हम पहले 26 और 91 का गुना करते हैं। 26 और 91, तो 26 1 26, 6 9 में 54 के 4, हाथ मेरा 5, 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ दो, 18 5 23, 6 4 2 6, 2366। इसको गुना करने पर अगर 2366 आया तो इधर भी 13 गुने 182 को करेंगे तो 2366 आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए देखते हैं 182 और 13, 3 दूना 6, अतिरिक्त 24 का 4, हाथ में 2, 3 का 3, 3 2 3 2 5, 182 का 182, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ से लेकर देखिए 2366 आया। 2366, यही था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, कि आप इस तरह से जांच करके आप बतला सकते हैं पूर्णांकों का निम्नलिखित ऐसे ज्ञात करें और जांच भी करके देखें, जो इधर भी गुणनफल आया उतना ही इधर भी आया, तो आपका आंसर यही है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल मेरा क्या था, तो दूसरा सवाल देखिए यहीं पर आप मिटा के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा सवाल मेरा क्या था, 510 और 92 का। तो यहाँ पे देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। जांच अपने समय पर, ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एलसीएम का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए 2 से लग जाएगा आराम से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, 255 दूना 510, यानी 5 दूना 10, 5 15 10 11 के यहाँ से 2 दूना 4 1 5। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5। अब देखते 3 से लगता है, भाग देके देख लीजिए, 3 8 24, 5 4 जगह कट गया, 3 5 15, 3 मरतबे में लग रहा है 85। अब 3 से 85 नहीं लगेगा, 5 से लगा दीजिए, 17 5 85। अब आगे नहीं लगने वाला, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। इसमें 2 तो अंक नहीं है, तो इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। चलो 92 देखते हैं, 92, ठीक है। 92 में लग जाएगा 45, 46 दूना 92, 23 दूना 46, 23 से कम 23, ठीक है। 2 गुने 23, 2 दूना 6, 2 दूना 4, 23 से कम 23। चलिए इसमें 2 बार है, लिखने का तरीका तो आप लोगों को पता है, 2 का स्क्वायर गुने 23। अब इसमें एचसीएफ देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। हम एक कोनो इन दोनों में से कोनो एक 2 को कॉमन लेके हम 2 बार जो है उसको हम 1 बार लिख सकते हैं, तो एचसीएफ इसका 2 लिख देंगे, ठीक है। अब एलसीएम में जो एक बार यहाँ से मान लीजिए इसका लिख दिए हैं, तो जो बचा है उसको लिख देते हैं। पहले 2 वाला लिख देते हैं, 2 का बार है, नीचा का 2 बार, फिर ऊपर में 3 गुने 5 गुने 17 गुने 28 बचा, ठीक है। गुना कर दीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 को 17 से हमें गुना करना है, 0 7 के 42, 0 6 का 6, 0 2 6 4 10, 1020, 1020 को हमें 23 से गुना करना है, 0 3 दूना 6, फिर 0 3 एकम 3, फिर 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23 460 आएगा, 23 460, ठीक है। 6 4 3 2, ठीक है। एलसीएम भी हमें पता चल गया, एसआई भी हमें पता चल गया। तो अब हमें जांच करने के लिए क्या कह रहा है, तो जांच करने के लिए हमें कौन सी संख्या है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या गुणनफल अभी हम क्या कर रहे हैं, 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ आया है 2 कर लीजिए, एलसीएम आया है कितना 23 460, ठीक है। देखिए 510 और 92 का गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। पहले इसको देख लेगा कि ये हमारा अगर राइट आंसर आ गया तो ऑलरेडी ये आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए
27 460 में 2 से गुना कर दीजिए तो 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920, इधर भी उतना ही आ जाएगा 46 920। ठीक है, करके देखिएगा, आराम से कर लीजिए। 0 2 1 2, ठीक है, 9 5 45। चलिए आराम से इसको करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि आगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, एचसीएफ को हटा दीजिए, एलसीएम को भी हटा दीजिए, इसका जो भी आया था। ठीक है, अब इसको भी हटा दीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या है, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताइए। 336 को पहले देखिए आराम से, 2 से लग जाएगा क्योंकि 33 6, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 छक्के 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से लगा है तो 168 मरतबा में, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसका गुणनखंड आया है 2 गुने, फिर 2 गुने, फिर 2 गुने, 2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने में 3 गुने 7। ओके, चलिए 54 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कितना आया। 54 2 से लगाएंगे तो 27 दूना 54, फिर 2 साफ तो लगेगा नहीं, 3 नम्बे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। कौन सा आया है इसमें, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको लिखने का तरीका 2 गुने 3 का पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ थोड़ा अलग तरीका से बनेगा दोस्तों। कैसे, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एगो 2 तो कॉमन करना पड़ेगा, तो एगो 2 हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, चाहे इसका 1 2 कॉमन कर लीजिए तो इसमें बचा रहेगा, इसका ले लीजिएगा तो ये इसका बचा रहेगा। इसमें 3 भी है तो 3 भी ले लीजिए। चलिए अब हमें 1 2 और 3 को यहाँ पे हट के यानी हटा के करना है। यहाँ पे 2 का पावर 4 2 है तो यहाँ पे 2 का पावर 3 को लिखेंगे, या 2 का पावर पूरा लिख दीजिए 4 बार। एलसीएम में 1 2 3 4। अब देखिए इसमें हमें 2 छोड़ना है, 1 2 तो हटा दिए हैं। ठीक है, ये पूरा ले लेते इसका तो एगो 2 छूटेगा, चलिए इसका 2 छोड़ दिया। अब इसमें 3 पूरा क्यूब है तो पूरा ले लीजिए, 1 2 3, बचा क्या सिर्फ 7, तो 7 लीजिए। ये वाला 3 इसमें इसलिए छोड़े हैं जो इसमें एचसीएफ में हमने लिख दिया, इसका पूरा क्यूब ले लिया, इसमें एगो 3 था इसलिए इसमें लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको गुना करने पर देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, ओके, 2 का 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32 16 3 48, 48 दिया, अतिरिक्त 24 का 4 हाथ में 2, 4 12 2 14, 144 दिया, फिर 4 12 का 2 हासिल 1, 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 3 1 432, फिर 7 7 2 14 का 4 हासिल 1, 7 1 से 22 का 2 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30, 324 324। ठीक है, इसको गुना करने पर एलसीएम मेरा कितना आ गया 324। अब देखिए 324 में हमें जांच करने के लिए भी कहा गया था कि आप जांच कीजिए। ठीक है, तो जांच करने के लिए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कौन सी संख्या, 2 संख्या, तो 336 गुणनफल बताया 54 बराबर में एचसीएफ आया है 6, एलसीएम आया 30 24। ओके, गुना कर लीजिए आराम से 336 और 54 को, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 4 2 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 2 12 1 13, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 से 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 से 15 1 16, जोड़ दीजिए 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 7 1 8 1 18 144, 18 144। इधर भी देख लीजिए 6 चौक 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 2 12 2, 14 का 4 हाथ में रहा 1 1 6 18, 18 144, 18 144। तो यही था आप लोगों का पूरा सारा सवाल हमने प्रूव करके बतला दिया।
अगर आप लोगों को अगर कहीं पर दिक्कत हो या डाउट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।